18वां अध्याय। यह गीता का अंतिम अध्याय है। इसमें श्री भगवान अर्जुन के पूछने पर उसको त्याग और संन्यास का अंतर समझाते हैं। त्याग कर्म का नहीं, बल्कि कर्म के फल का किया जाना चाहिए। वे ज्ञान और कर्म तथा सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की धृति अर्थात दृढ़ निश्चय तथा 3 प्रकार के सुख के बारे में बताते हैं। मनुष्य के स्वभाव और स्वधर्म द्वारा नियत किए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अधम आदि के कर्तव्य व गुणों का वर्णन करते हैं। कर्म योग और परम सिद्धि, सिद्धि और ब्रह्म, सर्वोत्तम भक्ति, संकटों को पार करने के उपाय बताते हुए श्री भगवान अर्जुन को अपनी शरण में लेने का आश्वासन देकर अपना उपदेश समाप्त करते हैं। अध्याय। अर्जुन केशव से पूछता है, हे केशव, मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूं। इन दोनों में क्या अंतर है, मुझे समझा। श्री भगवान उसे समझाते हैं, सुन पार्थ, इच्छा द्वारा प्रेरित सभी कर्मों को पूरी तरह त्याग देना संन्यास कहलाता है। अपने कर्म के फल को पूरी तरह त्याग देना त्याग कहलाता है। जहां संन्यास सभी कर्मों का त्याग है, वहीं त्याग कर्मों के सभी फल का और कर्म के फल की इच्छा का त्याग है। कुछ विद्वान तो यह तक मानते हैं कि कर्म करना ही दोष है, इसलिए कर्म को दोष समझकर उसे त्याग देना चाहिए, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब तो त्याग के बारे में सच्चाई को सुन। त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कर्म उन्हें करने वाले बुद्धिमान लोगों को पवित्र करने वाले होते हैं। लेकिन इन कर्मों को भी इनके प्रति आसक्ति या लगाव और इनके फलों की इच्छा को भी पूरी तरह त्याग कर ही इन्हें करना चाहिए। यह मेरा सुनिश्चित और अंतिम मत है। किसी भी करने योग्य कर्म का त्याग उचित नहीं है। अपना नियत कर्तव्य और कर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। अज्ञान के कारण किया गया कर्म का ऐसा त्याग तामसिक त्याग कहलाता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य और कर्म का त्याग इसलिए करता है कि उसे उन्हें करने में कष्ट होता है या उसे उन्हें करने में शारीरिक दुख का भय है, वह राजसिक त्याग करता है और उसे उस त्याग का कोई लाभ या फल नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति अपने नियत कर्म और कर्तव्य को अपना धर्म मानकर उसे करता रहता है और उसके प्रति पूरी आसक्ति तथा उसके फल को भी त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक माना जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो त्याग करता है, जिसके सारे संदेह समाप्त हो गए हैं और जिसका स्वभाव सात्विक है, ऐसा व्यक्ति सदैव सत्गुण में ही स्थित रहता है। उसे ना तो बुरे कर्म से कोई घृणा होती है और ना ही अच्छे कर्म से कोई लगाव होता है। किसी भी देहधारी प्राणी के लिए कर्म का पूरा त्याग देना संभव है, नामुमकिन है। लेकिन जो कर्म के फल को त्याग देता है, वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने कर्म के फल का त्याग नहीं किया है, उन्हें मृत्यु के बाद फल अवश्य मिलता है, जो 3 प्रकार का होता है, अच्छा, बुरा और मिला जुला, अर्थात कुछ अच्छा कुछ बुरा। और यह कर्म फल ही
उनके पुनर्जन्म का कारण बनता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में ही कर्म के फल को त्याग दिया है, उन्हें मृत्यु के बाद कोई फल नहीं मिलता। वे कर्म के फल और उस फल से होने वाले बंधन से भी छूट जाते हैं और इसलिए वे पुनर्जन्म के चक्कर से भी निकल जाते हैं, उससे भी छूट जाते हैं। सांख्य सिद्धांत में कर्म करने के लिए आवश्यक 5 कारण बताए हैं। 1, कर्म का स्थान। 2, कर्म करने वाला कर्ता। 3, उस कर्म को करने के लिए साधन। 4, अनेक प्रकार के प्रयास जो उस कर्म को करने में लगते हैं। और 5वां है भाग्य या परमात्मा, जो इस सब को संभव बनाता है, जो ये सब कुछ करवा रहा है। मनुष्य अपने शरीर या अपने मन या अपनी वाणी द्वारा जो भी कोई उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों, इन 5 तत्वों की वजह से ही होता है। लेकिन जो मनुष्य अपनी मूढ़ बुद्धि, अपने अहंकार और अपने अज्ञान के कारण यह मान लेता है कि मैं अकेला ही करने वाला हूं, वह अज्ञानी है और वह इनके सही स्वरूप को नहीं देख रहा होता। जिस मनुष्य में यह अहंकार की भावना नहीं है कि कर्ता मैं अकेला ही हूं, और जो यह समझता है कि सभी कर्मों में परमात्मा का भी हाथ है, जिसकी बुद्धि कर्म के फल में आसक्त नहीं है, वह इन सभी मनुष्यों को मारता हुआ भी उन्हें नहीं मारता और इसलिए वह अपने कर्मों के कारण बंधन में भी नहीं बंधता। मनुष्य को कर्म की प्रेरणा देने वाले 3 कारण होते हैं। ज्ञान, ज्ञान का उद्देश्य और उसे जानने वाला कर्ता। कर्म को एक साथ इकट्ठा करने वाले और उसे संभव बनाने वाले कारण भी 3 होते हैं। साधन, कर्म और कर्ता। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी सांख्य शास्त्र में बताए गए प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 भेद होते हैं। इनके बारे में विस्तार से सुन। सात्विक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे मनुष्य सभी अलग-अलग प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों में एक ही, कभी भी नष्ट न होने वाली सत्ता देखता है, जिसे वह हिस्सों में बटा होने पर भी अविभाजित रूप में या बटा हुआ नहीं देखता। इसमें वह ईश्वर को सब प्राणियों में और सारी सृष्टि में समान रूप में एक जैसा ही देखता है और उन्हें बटा हुआ नहीं देखता। राजसिक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे मनुष्य विभिन्न प्राणियों में उनके अलग-अलग दिखने के कारण, उनकी विविधता के कारण उनका अलग-अलग होना देखता है। वे ईश्वर की कभी नष्ट न होने वाली सत्ता को प्राणियों और वस्तुओं में विभाजित रूप में बटा हुआ देखता है, जिससे वह प्राणी प्राणी में भेदभाव करता है। और तामसिक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे मनुष्य सत्य को नहीं समझ पाता, जो संकीर्ण होता है और जो किसी एक काम को ही बिना उसके कारण का ध्यान किए उसे ही सब कुछ समझ लेता है। सात्विक कर्म वह कर्म है जो नियत है, जो शास्त्रों में दिया गया है और जिसे बिना लिप्त हुए राग द्वेष को मिटाकर और फल की इच्छा रखे बिना किया जाता है। राजसिक कर्म वह कर्म है जो फल की इच्छा रखते हुए बड़ी मेहनत से या जो अहंकार की भावना से किया जाता है। और तामसिक कर्म वह कर्म है जिसे अज्ञान के कारण हानि, हिंसा या अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना और उस कर्म के भावी बंधन का विचार किए बिना किया जाता है। सात्विक कर्ता वह करता है जिसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है, जिसमें कोई आसक्ति या लगाव नहीं है, जिसमें उत्साह और धैर्य भरा हुआ है और जो सफलता और विफलता में एक जैसा रहता है, उनसे विचलित नहीं होता। राजसिक कर्ता वह करता है
जो आवेश से प्रेरित होता है, जो अपने कर्मों का फल पाने के लिए हमेशा बेचैन रहता है, जो लोभी है, जिसके स्वभाव में हिंसा है, जो अपवित्र है और जो आनंद और शोक के कारण विचलित हो जाता है। और तामसिक कर्ता वह करता है जो असंतुलित है, जो भौतिकवादी है, जो हठी है, जो कपटी है, जो दूसरों का अपमान करने वाला है, जो द्वेष करता है, जो दुखी है और जो काम को टालता रहता है। अब तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद सुन, जिन्हें मैं तुम्हें पूरी तरह अलग-अलग और विस्तार से बताता हूँ। सात्विक बुद्धि वह बुद्धि है जो कर्म और अकर्म, करने योग्य और ना करने योग्य कर्म के भेद को समझती है और इस बात को भी समझती है कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या वस्तु मुक्त करती है और क्या वस्तु बंधन में डालती है। राजसिक बुद्धि वह बुद्धि है जो धर्म अधर्म, करने योग्य और ना करने योग्य कर्म, इन सब बातों को अधूरे ढंग से समझती है। और तामसिक बुद्धि वह बुद्धि है जो अज्ञान और अंधकार में डूबी रहती है। ऐसे बुद्धि धर्म को तो अधर्म और अधर्म को धर्म समझती है और वह सदा विपरीत दिशा में ही केंद्रित रहती है और उल्टी दिशा में ही चलती है। धृति मानसिक दृढ़ निश्चय अर्थात धारण करने की शक्ति को कहते हैं। सात्विक धृति वह दृढ़ निश्चय है जो अविचल है, जो दृढ़ होता है और जिससे मनुष्य मन, जीवन देने वाले श्वास और अपनी सभी इंद्रियों की गतिविधियों को केंद्रित और अपने वश में रखता है। राजसिक धृति वह दृढ़ निश्चय है जिससे मनुष्य अपने धर्म, अर्थ और कामना तथा उनके परिणाम स्वरूप फलों की इच्छा रखते हुए उनमें दृढ़ता से चिपका रहता है, उनमें लिप्त और फंसा रहता है। और तामसिक धृति वह दृढ़ निश्चय है जिससे कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति निद्रा, भय, शोक, विषाद और अभिमान को नहीं छोड़ता और इन सब से चिपका रहता है। पार्थ, अब 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुन। सात्विक सुख वह सुख है जो आत्मा को स्पष्ट रूप से समझ लेने से होता है। इसमें मनुष्य अपने लंबे अरसे के अभ्यास से आनंद अनुभव करता है, जिससे उसके सभी दुखों का भी अंत हो जाता है। सात्विक सुख शुरू में तो विष जैसा, लेकिन अंत में वह अमृत जैसा होता है। राजसिक सुख वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से उन्हें भोगने से होता है। ऐसा सुख शुरू में तो अमृत जैसा, लेकिन अंत में वह विष जैसा होता है। और तामसिक सुख वह सुख है जो आरंभ और अंत दोनों में ही आत्मा को भ्रम में डाले रखता है। यह निद्रा, आलस्य, अज्ञान और प्रमाद से उत्पन्न होता है। तीनों लोकों में स्वर्ग के देवताओं समेत कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हो, जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अधम के गुण व कर्म भी उनके अपने-अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग-अलग प्रकार से विभाजित किए गए हैं। उनके विषय में सुन। ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धर्म में श्रद्धा। क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं वीरता, तेज, धीरता, दक्षता, युद्ध से और युद्ध में मुंह न मोड़ना, दानशीलता और नेतृत्व। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है कृषि, पशुपालन और व्यापार। अधम का स्वाभाविक कर्म है सेवा का काम करना। अपने अपने कर्म में लगा हुआ हर एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब यह भी सुन कि किस तरह अपना कर्म करता हुआ मनुष्य सिद्धि पा सकता है। अपने स्वभाव वाले धर्म का पालन करना ही
उस परमात्मा की उपासना करना है जिस परमात्मा से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिससे यह सारी सृष्टि भी व्याप्त है। अधूरे ढंग से भी पालन किया जा रहा अपने स्वभाव वाला धर्म पूरी तरह से पालन किए जाने वाले पराये धर्म से अधिक अच्छा होता है। अपने स्वभाव से नियत किए गए कर्म का पालन करने वाले को कभी पाप नहीं लगता। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न अपने स्वभाव वाले अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसमें दोष ही क्यों ना हो, क्योंकि जैसे आग में धुआं होता ही है वैसे ही सभी कर्मों में भी कोई न कोई दोष होता ही है। जिस मनुष्य की बुद्धि सदा निर्लिप्त रहती है, जिस मनुष्य में कोई इच्छा बाकी नहीं बची है और जिसने अपनी आत्मा को भी वश में कर लिया है, वह संन्यास द्वारा उस सर्वोच्च, उस सबसे ऊंचे पद तक पहुंच जाता है जो सब प्रकार के कर्मों से मुक्त है। अब तू संक्षेप में यह भी सुन कि सिद्धि को पालेने के बाद मनुष्य उस ब्रह्म को, जो कि ज्ञान का सबसे ऊंचा स्थान है, उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। विशुद्ध बुद्धि से ओतप्रोत, विशुद्ध बुद्धि से भरा होकर अपने आप को पक्की तरह मजबूती से संयम में रखकर शब्द आदि सभी इंद्रियों के विषयों तथा मोह, अनुराग और द्वेष, इन सब को त्याग कर एकांत में निवास करता हुआ, अल्प आहार करता हुआ, थोड़ा खाता हुआ, अपनी वाणी, अपना शरीर और अपने मन को संयम में रखता हुआ, वैराग्य में शरण लिए हुए अपना अहंकार, अपना बल, अपना घमंड, अपनी इच्छा, अपना क्रोध और अपनी संपत्ति, इन सब को त्याग कर और यह मानकर कि मैं किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, तब यह भावना रखते हुए और शांत चित्त वाला होकर वह ब्रह्म के साथ एकाकार होने के योग्य बन जाता है। और जब वह ब्रह्म के साथ एकाकार होकर प्रशांत आत्मा बन जाता है, तब उसे ना तो कोई शोक होता है और ना ही तब उसकी कोई इच्छा या कामना ही रहती है। सभी प्राणियों को एक जैसा समझता हुआ वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है और मेरी इस भक्ति द्वारा वह इस बात को भी जान लेता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ और कितना हूँ। तब सच्चे रूप में मुझे जान लेने के बाद वह मुझी में प्रवेश करता है। मेरी शरण में आकर सब प्रकार के कर्मों को लगातार करते रहने पर भी वह मेरी ही कृपा से शाश्वत, अमर और परम पद को पा लेता है। अपने आप को पूरी तरह मुझ में लीन करके अपने सभी कर्मों को अपने चेतन मन से मुझे ही अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर तो अपने विचारों को मुझ में ही लगाए रख। अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके तू मेरी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर जाएगा। लेकिन यदि तू अपने झूठे अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। यदि तू इस झूठे अहंकार, इस गलतफहमी में है कि तू यह युद्ध नहीं लड़ेगा, तो तेरा यह सोचना और तेरा यह निश्चय व्यर्थ है, गलत है, क्योंकि तेरी ही प्रकृति तुझे इस युद्ध को लड़ने के लिए विवश कर देगी, तुझे मजबूर कर देगी। तू ब्रह्म के कारण जिस कर्म को करना नहीं चाहता, जिस युद्ध को तू लड़ना नहीं चाहता, उसी कर्म को, उसी युद्ध को इच्छा न होते हुए भी तू अपनी ही प्रकृति से उत्पन्न अपने स्वभाव के कारण बंधा हुआ और बेबस होकर करेगा। ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, उनके दिल में रहता है और वह उन सब को अपनी माया द्वारा अपने वश में करके खिलौने की तरह ऐसे घुमा रहा है मानो वे किसी यंत्र पर चढ़े हुए हों। तो अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ, अपनी संपूर्ण अंतरात्मा के साथ
उसी ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तुझे परम शांति और परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुझे यह गूढ़ ज्ञान बताया है, जो सब रहस्यों से भी सबसे बड़ा रहस्य है, जो सब ज्ञानों से भी सबसे बड़ा ज्ञान है। इस पर अच्छी तरह विचार करने के बाद तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा ही कर। अब तू मेरे अति गोपनीय वचनों को भी सुन, जो सबसे गूढ़ और अति रहस्यपूर्ण है। क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की ही बात बताऊंगा। अपने मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे प्रणाम कर, मेरी पूजा कर। ऐसा करने से तू मुझ तक अवश्य पहुंच जाएगा। इस बात का मैं तुझे सचमुच वचन देता हूँ, क्योंकि तू मुझे बहुत ही प्रिय है। सभी कर्मों, सभी कर्तव्यों और सभी धारणाओं को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। तू दुखी मत हो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। याद रहे पार्थ, तू उस गूढ़ ज्ञान को किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत बताना जिसने जीवन में तप ना किया हो, जिसमें इसे सुनने की श्रद्धा ना हो, जिसमें मेरे प्रति निष्ठा और आस्था ना हो, या जो मेरे से द्वेष करता हो। जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को सिखाता है, वह मेरे प्रति विशुद्ध भक्ति दिखाता है और वह अवश्य ही बिना संदेह मुझ तक पहुंच जाएगा। मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय काम करने वाला कोई नहीं है, और इस संसार में उससे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय होगा भी नहीं। और जो व्यक्ति हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, जो इसे पढ़ेगा, मैं ऐसा समझूंगा कि वह ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी पूजा कर रहा होगा। और जो मनुष्य पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा और आस्था से बिना ईर्ष्या किए हमारे इस पवित्र संवाद को सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के आनंदमय लोक में पहुंच जाएगा। पार्थ, क्या तूने एकाग्रचित होकर पूरे ध्यान से इस सब को सुना है? क्या तेरा ज्ञान और तेरा मोह दूर हो गए हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने एकाग्रचित होकर और पूरे ध्यान से इस सब को सुना है। तेरी कृपा से और तेरे समझाने से मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा मोह और मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। मेरी स्मृति फिर लौट आई है। अब मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं और मैं स्थिर चित हो गया हूँ। मैं तेरे आदेश अनुसार ही काम करूंगा और यह धर्म युद्ध अवश्य लड़ूंगा। यहाँ अर्जुन और केशव का संवाद समाप्त हो जाता है, जिसके बाद संजय धृतराष्ट्र से कहता है, महाराज, इस प्रकार मैंने दोनों महापुरुषों वासुदेव और अर्जुन के मध्य हुआ यह आश्चर्यजनक संवाद सुना है, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास की कृपा से मैंने इस रहस्यपूर्ण योग का उपदेश स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुख से सुना है। महाराज, मैं केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पवित्र संवाद को बार-बार याद करके आनंद से विभोर हो रहा हूँ, और जब-जब मैं हरि के उस अत्यंत और अद्भुत रूप को याद करता हूँ तो मुझे बहुत विस्मय होता है। मैं बार-बार पुलकित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी पार्थ है, ऐश्वर्य, विजय, कल्याण और अचल नीति भी अवश्य वहीं रहेंगी। यह मेरा दृढ़, मेरा पक्का विश्वास है। 18वां अध्याय और भगवत गीता समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।